नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमरोहा टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान और आप देख रहे हैं कि हम अमरोहा के गांव पतेई भुड़ में खड़े हैं और यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है गांव में ये हम जानेंगे यहाँ के युवाओं से, यहाँ के लोगों से कि किस तरह से काम हुआ है। क्योंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले तो दिखाया जाता है कि जब चुनाव होने वाले हो काम करने लगते हैं एकदम से ग्राम प्रधान, उससे पहले काम नहीं दिखाई देता है। लेकिन क्या वाकई में काम हुआ है कि नहीं, क्या यहाँ की सूरत हाल है, यहाँ के लोगों से हम जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के यहाँ पर आज यहाँ किस तरह के काम हुए गांव में। बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे काम हुए और गांव के मुकाबले काफ़ी विकास करा है। स्कूल भी काफी खूबसूरत नजर आ रहा है, इसका नाम बहुत सुना है यहाँ। हाँ जी, स्कूल भी काफ़ी बढ़िया बना है। और क्या 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 काम किए हैं उन्होंने? सड़क, शौचालय, सभी जितने भी विभाग हैं प्रधान जी के, उनमें बहुत बढ़िया, बहुत सही तरीके से काम किया। जैसी छोटी ग्राम पंचायत है हमारी और ग्राम पंचायतों के मुकाबले बहुत बढ़िया काम करा। बहुत अच्छा उनका हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राम प्रधान हमारे सामने यहीं पर खड़े हैं तो उनके मुंह पर उनकी तारीफ हो रही हो कि कहीं से जाके परेशानी ना हो? जी नहीं, ये गांव के बाहर के आदमियों से भी पूछोगे, अड़ोस पड़ोस गांव वालों से, वो भी ठीक बताएंगे। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वीर सिंह चौहान जी, उनका गुणगान गाते हैं लोग नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वाकई में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिससे हम लोग खुश हैं और तमाम जो काम होने चाहिए। ऐसा नहीं, हम कई गाँव में गए हैं और वहाँ पर हमने सुना कि काम नहीं हुआ है, सड़क से लेकर शौचालय से लेकर कहीं काम नहीं हुआ है। लेकिन कुछ गाँव ऐसे भी हैं जिनका नाम बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है, जहाँ के ग्राम प्रधानों की तारीफ सुनने को मिल रही है, जहाँ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जी मैडम, मैं ग्राम पंचायत पतेई भुड़ से युवा मतलब खिलाड़ी हूँ और यहाँ पर सभी मतलब कार्य अच्छे हुए हैं, मगर यहाँ पर एक कार्य मतलब नहीं किया गया। तीन प्रधान मतलब चेंज हो चुके हैं। थोड़ा गांव में एक तरफ से सड़क का निर्माण नहीं कराया गया और आप मतलब ये है कि न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और सड़क का निर्माण दोबारा से कराया जाए। वीर सिंह जी, सुन रहे हैं आपकी यहाँ पर लोगों की शिकायतें हैं कि काम सड़क का नहीं हुआ है। स्कूल अच्छा है, तारीफ हो रही है, ऐसे में सड़क का काम भी आपको कराना है, क्या कहेंगे आप? मैंने जितने भी गांव में काम थे वो सारे पूर्ण हो चुके हैं। एक रास्ता हमारे गांव के अंदर रह रहा है जिसे होना बाकी रह गया, उसकी कोशिश पूरी है और उसे बहुत जल्दी पूरा कर दिया जाए। युवाओं की समस्या है, युवा बोल रहा है आज। बिल्कुल बात सही है। एक काम हमारे पूरे गांव के अंदर एक ही रास्ता है जो अभी कच्चा नहीं है, खरंजा है, उस पर इंटरलॉक होनी बाकी है, अच्छी सी इंटरलॉक। केवल एक ही कार्य हमारे गाँव में बाकी है। दोबारा प्रधानी मिली तो काम करेंगे? मैं सन 2010 से लगातार ग्राम प्रधान हूँ, मुझे 10 साल ग्राम प्रधान हो गए। अब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो युवा हैं ये आएँ और आगे की इसके गांव की कमान संभालें। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप सामने खड़े हैं, युवा डर नहीं रहे, अपनी समस्या रख रहे हैं। नहीं, डरने की कोई कि मैं तो ये कहता हूँ जितने भी युवा यहाँ पर मेरे गाँव के खड़े हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं। जब तक कोई समस्या कोई बताएगा नहीं तो हम तक कैसे पहुँचेगी? जनप्रतिनिधि जो चुना जाता तो कैसे पहुँचेगी? आज एक युवा अपनी समस्या बता रहा है। बिल्कुल, इसकी समस्या जायज़ है और उस समस्या का हम भी समाधान करेंगे और उसमें हम जो भी हमारा गांव का ग्राम प्रधान चुना जाएगा उसके साथ होकर हम उस समस्या का समाधान करेंगे। तो आपने सुना कि आश्वासन दे रहे हैं कि दोबारा अगर हम आए तो दोबारा काम करेंगे और कोई भी होता है, अगर कोई और चुना जाता है, आप लोग किसी और को चुनते हैं तो उसके साथ मिलकर भी काम करेंगे। नहीं कराया जाएगा, मतलब हमारी एक ही मांग है। केवल वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब कीचड़ इत्यादि है, वहाँ बालक निकलते हैं, केवल इसी चीज़ पर गौर दिया जाए। और वैसे भी ग्राम पंचायत पतेई भुड़ जनपद अमरोहा में नंबर 1 पर रहा और रहेगा। हमारी यही युवाओं से एक उम्मीद है कि केवल इसी थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए और हम न्यूज़ के माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि विशेष तरीके से इस पर ध्यान दिया जाए। और कोई समस्या जो सामने? नहीं, और कोई समस्या नहीं है, मतलब कि और सब व्यवस्था मतलब कि ग्राम पंचायत और शौचालय में कोई मतलब कोई वो नहीं, मतलब गड़बड़ी नहीं की गई है और सब मतलब सब ओके है। अच्छा, जितना बजट मिलता है वो बजट यहाँ पर यूज होता है, वो दिखाई दे रहा है? हाँ मैडम, वो तो मतलब कि एक सरकारी विभाग ही बता पाएगा। हमारा कोई मतलब इससे उद्देश्य नहीं है, ग्राम प्रधान ही है, फिर सेक्रेटरी के माध्यम से ही पता चल पाएगा कि मतलब पूरा बजट किया गया, मतलब जहाँ तक है मतलब कि पूरा ही किया गया है उसका बजट, मतलब बजट का पूरा प्रयोग। बिना डरे आप लोग बताइए कि क्या क्या आपके सामने जो है समस्याएं आ रही हैं, किस तरह की परेशानी आ रही है, या वाकई में खुश हैं सारे कामकाज से? मैडम ये काम तो सही कराया है वैसे प्रधान जी ने, अगर देखा जाए तो स्कूल भी अच्छा है और शौचालय भी काफ़ी बनवाए हैं और लोगों की टीन वीन भी काफ़ी डलवाई हैं। पर एक चक्रोड़ हमारी खेत तो ऐसी है जिसको अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, तो उस पर निकलने में आने जाने में गाड़ियाँ भी इधर उधर गड्ढे खुदे हुए हैं दोनों तरफ, तो उसमें बहुत कठिनाई होती है। वहाँ पर गन्ना वन्ना भी नहीं निकल पाता है, तो थोड़ा सा उसी के ऊपर लफड़ा चल रहा है अभी तो उसके लिए हम अब आगे बढ़े हैं। वीर सिंह जी, मैं चाहूँगी आप यहीं पर आएँ और क्योंकि समस्याएं जो हैं आप इनकी सुने और जिस तरह से बता रहे हैं कि परेशानी इन्हें भी है।
हाँ, एक चक्रोड़ की समस्या, उस पर कई बार प्रशासन को तो लिखा गया है। पुलिस वहाँ पर आई थी और तहसील विभाग के और चकबंदी विभाग के भी अधिकारी वहाँ पर आए थे और उसका निस्तारण करके गए थे। कि बाकी बात ये आती है जहाँ पर वहाँ पर दोनों जो खेत हैं, रास्ते के किनारे जो दोनों खेत हैं जिन मालिकों के, वे किसी की बात को मानने के लिए तैयार है। उसमें काफ़ी प्रयास गाँव के द्वारा किया गया, प्रशासन के द्वारा भी किया गया और मैंने भी अपना अलग से भी प्रयास किया था कि इस समस्या के समाधान को, कि वहाँ पर जब हम गन्ना लेकर हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती है वहाँ पर नहीं निकल पाता। आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर 14 फीट 15 फीट का रास्ता था। आज मौके पर वहाँ पर जाके देखें तो वहाँ 5 फीट का रास्ता है वहाँ पर मौके पर है। गांव की सरकार में आज आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमारे ये सब गांव के युवा खड़े, ये युवा खड़े हुए हैं। उसमें मेरा कोई ऐसी नहीं है कि मैंने मेरी लापरवाही हो, आप जान पूछ सकते हैं। और जहाँ विकास की बात आती है, आप यहाँ पर जनपद विकासखंड हसनपुर में 91 ग्राम पंचायतें हैं। आप यदि इसका मेरा रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो 91 ग्राम पंचायतों में सबसे ज़्यादा जो काम हुए हैं वो ग्राम पंचायत फतेहपुर में। और यहाँ पर ये आप जिस विद्यालय में आप यहाँ पर खड़ी हुई हैं, यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं। इन बच्चों से ही जान लेते हैं कि ये स्कूल से खुश हैं। चलो, बच्चे जो है डरे हुए हैं, वो नहीं बताना चाहते कि स्कूल से ये वाकई में खुश हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह की लोगों की समस्याएं आ रही हैं, वीर सिंह जी, ये समस्याएं दूर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपोर्ट कार्ड में ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। लेकिन अच्छी तस्वीरें बहुत देखने को मिल रही है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं आपकी। नहीं मैडम, समस्या जब होती है, जब गाँव होता है, पंचायत होती हैं, जब 10 साल पहले यहाँ पर ग्राम प्रधान थे और मैं 10 साल पहले यहाँ पर ग्राम प्रधान बना, तब की स्थिति में आपकी आज की स्थिति में कम से कम 90% का चेंजिंग है। ये विद्यालय आप जहाँ पर यहाँ खड़ी हुई हैं, आप यहाँ का निकल नहीं सकती थी। जो स्थिति यहाँ पर गांव के युवा खड़े हैं, इनसे आप जानकारी है कि कैसा विद्यालय। चलते चलते बात करते हैं वहाँ पर भी, उधर क्योंकि युवा खड़े हैं उनसे भी जानेंगे और आप हमारे साथ क्योंकि लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी जहाँ तारीफ हो रही है वहाँ कुछ समस्याएं भी लोगों नहीं, समस्या तो होती हैं। जब गाँव है, एक परिवार है, तो समस्या तो एक दो ऐसी होती है जो रहती है। समस्याएं का समाधान करने का मैंने पूरा प्रयास किया। 10 साल मुझे ग्राम प्रधान हो गए और कोई न कोई 2-4 समस्या ऐसे में जाना चाहे, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड हम इनसे तो जानेंगे। जी जी जी। आपको क्या लगता है कि आपके द्वारा भी कौन सा काम जो है छूट गया है, जो हो जाना चाहिए था? मेरे अपने हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक गाँव में एक मेरा अपना जो है बिंदु था कि यहाँ पर एक विवाह के लिए एक पंचायत घर का प्रस्ताव था। एक विवाह के लिए, शादी के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, उसका बनाने की। बाकी यहाँ पर मेरे सामने ये समस्या है कि यहाँ पर हमारे गांव में ग्राम समाज की ज़मीन नहीं है, जिससे उन्हें मेरा जो सपना जो अधूरा रह गया। तो अगर आगे प्रधानी मिलती है तो इसके लिए कार्य करेंगे? बिल्कुल करूँगा, कोशिश करूँगा। और प्रधानी तो मैं इस साल नहीं लड़ रहा, मैं जिला पंचायत का चुनाव 15 वार्ड से लड़ रहा हूँ। और मेरा जो भी साथी यहाँ पर युवा प्रधान बनेगा, उसका मैं पूरा प्रयास उसके साथ दूंगा और उसे कोशिश करूँगा कि मेरा साकार होना। हाँ, जरूरी है। इससे तो यहाँ पर वो इस बार प्रधानी का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो भी लड़ेगा उसका साथ जरूर देंगे, क्योंकि सपना पूरा करना है और उसके लिए लगातार लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ युवा हमारे साथ जुड़े, उससे जानते हैं कि किस तरह की उनके सामने परेशानी सामने आ रही है या वाकई में खुश हैं इस काम से। जी, क्या परेशानी आ रही है आपके सामने? देखिए, हमारे गाँव के अंदर काम हुए हैं, अच्छे हुए हैं, काफ़ी हुए हैं, लेकिन हमें जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं, हमारा ये प्राइमरी स्कूल है और हमारा बरोबर में ये इंटर चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज है। यहाँ पे बाहर के जो बच्चे आते हैं और गांव की जो हम जो खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं दक्षिण दिशा में। ये दक्षिण दिशा में कोई तालाब की व्यवस्था नहीं हो पाई और ये रास्ते में जहाँ से आप गुजरे होंगे, निकले होंगे, यहाँ पे एक गांव का बहुत गंदा पानी रास्ते में भरा रहता है। सड़क है, डामर है, ये टूट गया, ख़त्म हो गया। और दूसरी बात यह है, हमारे गांव के अंदर एक अंग्रेजी हुकूमत से एक पशुओं का अस्पताल था। वो अस्पताल जो है मतलब कहने के गाँव के अंदर ख़त्म है। उस अस्पताल की व्यवस्था जो है होनी चाहिए। पशुओं को बीमारी होती है, ये पशुओं की और बहुत समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए गांव में एक पशुओं का अस्पताल का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ख़त्म हो गया। तीसरी बात ये कि गांव के अंदर सभी की जगह छोटी छोटी जगह हैं और गांव में कोई बारात आती है हमारी बहन बेटी की, तो उसके बारात के रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है। गांव में एक बारात घर का होना भी बहुत ज़रूरी है। और गांव में जो है विकास काफ़ी हुआ है। ये स्कूल है,
स्कूल में मतलब प्रधान जी ने काफ़ी प्रयासों से जो है एक ज़िले में नहीं एक यूपी में बड़ा अच्छा मतलब करने का इसमें कार्य किया है। और कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं और कुछ लोग ये अपनी बताएंगे। तो वीर सिंह जी सुन रहे हैं कि जहां आपकी तारीफ हो रही है, लेकिन कुछ काम जो है ऐसे अभी अधूरे सुनाई दे रहे हैं कि अभी कुछ अधूरे रह गए हैं। तो आगे जो भी चुनाव लड़ता है तो आपको से प्रेरित करना है कि काम करें वो चीज़ को, क्योंकि समस्या है कि आपने इतने साल इनके साथ दिया है तो आगे भी उनका साथ देना है। बिल्कुल साथ दूंगा। जो भी हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान चुना जाएगा, युवा ही ग्राम प्रधान चुना जाएगा, क्योंकि युवाओं की भी मांग है, गाँव की भी मांग है, क्योंकि युवाओं का अब दौर है। हमारे मोदी जी, योगी भी ये कहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं भी, जो भी हमारे यहाँ का युवा प्रधान बनेगा उसे मैं अपना जितना भी मेरा 10 साल का अनुभव है मैं उसे पूरा शेयर करूँगा, उसके साथ उसका कार्य करूँगा। बेशक मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूँ, मैं फिर भी मैं उसे गाँव के बारे में जो स्थिति है, परेशानी है, जो कमियाँ रह गई हैं उसे पूरा करवाने का प्रयास करूँगा। स्वच्छता को लेकर बताएंगे आप लोग कि किस तरह से स्वच्छता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं? वाकई में स्वच्छता के लिए काम हो रहा है या नहीं? स्वच्छता तो ठीक ठाक है ऐसे, मगर हमारे यहाँ गांव के प्रधान जी जो हैं इन्होंने गांव का विकास अच्छी तरीके से करा है, मगर हमारे जो जिधर हम रहते हैं उधर की एक चक्रोड़ भी थोड़ी दिक्कत में, उसमें किसान बहुत परेशान हो रहे हैं उससे। और गांव की भी थोड़ी, गांव में भी निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती है उसके लिए। और ऐसी बात नहीं है, प्रधान जी ने अच्छा काम करा है। और हमारा एक करतार बाबा लगते हैं ये, इन्होंने सही बताया, अस्पताल था ढोरों का, उसको इन्होंने थोड़ा ख़त्म करवा दिया, उसके बनवाने के लिए हमें वो चाहिए। तो वीर सिंह जी सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ समस्या रह गई है, वहाँ समस्या रह गई। मैं जो आप एक पशु अस्पताल की जो बात हो रही है, तो पशु अस्पताल बहुत पुराना था, अंग्रेजों के समय का था, वो पशुपाल जर्जर हो गया था, ढह गया था। उसकी जगह एक हमारा पशु अस्पताल हमारे इंटर कॉलेज बराबर जो है इंटर कॉलेज, उसमें बना गया था। वो अस्पताल बना, हाँ उसका नहीं, एक साइड में बनाया था, उसके रास्ता ना होने की वजह से वो दिक्कत ना हो रहा है, क्योंकि उसे शासन के द्वारा उसकी राशि जो है अब मुक्त कर दी गई है। अब दूसरी हमने प्रयास किया था, सरकार शासन ये कहता कि ये राशि अब दोबारा मुक्त नहीं होगी, क्योंकि एक बार हमने जारी कर दी गई है। तो ये उसमें पशु सुधार स्थल की दिक्कत आ रही है। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जब हम गाँव में खड़े हैं, यहाँ पर लोगों का कहना है कि बहुत सारे काम ग्राम प्रधान वीर सिंह जी ने हमारे किए हैं। आगे वो कह रहे हैं कि प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो भी काम करेगा, जो भी चुनाव जीतता है, मैं उसका साथ दूंगा और उनको बताऊंगा कि आगे क्या काम रह गए हैं। यानी कि तारीफ मिल रही है, रिपोर्ट कार्ड आपने देख लिया है, ये काम जो रह गए हैं आगे आपको करवाने साथ देकर। और इसी तरह से जो है आगे आपको दिखाएंगे और भी ग्राम प्रधानों की रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से जो है काम वाकई में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है समस्याएं नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग जो है, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं और उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से जो है वाकई में कार्य हुए हैं या अभी समस्या जैसी तस है। जी, हमारे गांव में ग्राम समाज 80 बीघे, उसमें से ग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, मैं भी एथलेटिक खिलाड़ी हूँ, अंडर 17 में खेलता हूँ मैं। बहुत समस्या, मैं अभी बाहर तैयारी करता हूँ अपनी। गांव में है जगह, स्कूल का फील्ड है कि फील्ड की बहुत समस्या जी हमें। तो ये क्या इसको लेकर पहले कहा था अपने ग्राम प्रधान से? जी बहुत बार कह दिया, कहीं ने कहा है, सब ठेका छूट जाता है। स्कूल में है 15 बीघे जमीन है इसकी, 15-16 बीघे। इसमें ग्राउंड बन जाएगा 400 मीटर का ट्रैक, इसमें ठेका छूट जाता है इसका। और भी जमीन है, उसके ग्राउंड भी नहीं बन पा रहा है। जी बिल्कुल सही, युवा की बिल्कुल बात से मैं सहमत हूँ। जो हमारा चंद्रभान इंटर कॉलेज है उसकी ही ज़मीन है 15 बीघे, उसकी हमारे यहाँ प्रबंध समिति बनी हुई है। उसमें हमने भी कई बार मुद्दा रखा कि इस ज़मीन को जो हमारे ठेके पर छोड़ी जाती है 15 बीघे ज़मीन, इसे जो है बच्चों के खेलने के लिए छोड़ दी PM और CM जो है खेल को बढ़ावा देते हैं, और फिर भी अगर परेशानी आ रही है युवा को। नहीं बिल्कुल, ये बात इस युवा की बात से सहमत हूँ। बाकी जब इंटर कॉलेज की जो प्रबंध समिति है वो इस बात पर सहमत नहीं है कि उस जमीन को खाली छोड़ दिया जाए। वो ये कहते हैं कि जो ठेका आता, ठेके के पैसे आते हैं 1 साल के, वो इसको विद्यालय में लगते हैं। तो ये कितने वोटर्स हैं यहाँ पर? 1000 के 1000 वोटर्स। जी जी जी। और 1000 लोगों की समस्या है? बिल्कुल समस्या नहीं, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी एक फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, खेलने के लिए भी प्रेरित करता हूँ, और बेटियों के बारे में भी मैं ज़्यादातर काम करता हूँ कि बेटियों को पढ़ाया जाए और बेटों को भी पढ़ाया जाए। तो बिल्कुल युवा की बात से सहमत है। बाकी उस प्रबंध समिति जो है हमारे आज अपना रिपोर्ट कार्ड देख के कैसा लग रहा है? बच्चों का तो रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है। बिल्कुल, जो कमी है, जो मेरे अंदर कमी रही थी, मैं अपनी कमी को छिपा
छुपाना नहीं चाहता, इन्होंने उजागर की हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, इनकी जो भी कमी रही है। और मैडम, मैं आपसे एक बात भी कहना चाहूँगा, जब हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योगी जी हैं और मोदी जी हैं, वो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है, फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी। आज देख रहे हैं किसान धरना चल रहा, कितना बड़ा धरना चल रहा, तो उनके भी अंदर नहीं तो तारीफ करने का जो काम किया वो तारीफ करेंगे, जो काम रह गए हैं तो उसकी शिकायत भी करेंगे। उसकी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आप साथ देंगे। बिल्कुल, मैं जो भी चुना जाए, प्रधान चुना जाएगा, उसका पूरा साथ दूंगा और जो कमी रह गई उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा। यहाँ के ग्राम प्रधान वीर सिंह जी आश्वासन दे रहे हैं कि जो काम छूट गए हैं उसके लिए वो साथ जरूर देंगे और वो काम जरूर कराएंगे। जो इसमें लॉकडाउन लगा था, इनकी फीस ली, इन्होंने पूरे बच्चे तो पूरी फीस ली है लॉकडाउन में, इन्होंने पूरी फीस ली थी लॉकडाउन में। 4 महीने लॉकडाउन लगा था, इन्होंने पूरी फीस ली थी इन लोगों ने, स्कूल वालों ने। इनसे बोला कि ऐसे नहीं, तो इन्होंने पूरी फीस ली थी उस टाइम। ये जो विद्यालय की समस्या वो मेरे से तो अलग है, बाकी कुछ विद्यालयों ने कहीं पर भी बच्चों की नहीं ली है। मैं आरटीआई का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं काम करता हूँ। हमने आरटीआई के द्वारा भी हमने सूचना मांगी है और हमने स्कूल प्रबंधक से बात की थी, तो कुछ स्कूल वालों ने तो फीस नहीं ली थी लॉकडाउन में, बाकी कुछ विद्यालयों ने फीस बच्चों से ली है। और उससे मैं सहमत नहीं हूँ। वैसे जब लॉकडाउन में विद्यालय हमारे बंद रहे हैं तो फीस नहीं ली जानी चाहिए, ये मेरा अपना। तो ये आपने यहाँ के गांव की जो है समस्याएं सुनी और इसी के साथ जो है तारीफ भी सुनी, तो वाकई में अब लोगों की उम्मीद है, अब देखना होगा कि चाहे चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर आगे जो भी ग्राम प्रधान बनता है क्या वाकई में उसके साथ मिलकर काम कराते हैं या नहीं। कैमरामैन कपिल के साथ खुशबू, अमरोहा टीवी।